साले ने देखा कि जीजा से एक नाजुक हेयर पिन गिरा। वह दौड़कर उठाने लगा और चौंक गया क्योंकि वह उसके पुराने पूर्वज के सिर वाले हेयर पिन जैसा था। जीजा घबरा गया। उसने साले को पकड़ लिया और कहा कि यह हेयर पिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे तुरंत वापस चाहिए। साले को लगा कि जीजा ने बहन को धोखा दिया है, इसलिए उसने लौटाने से इनकार कर दिया। पत्नी ने हेयर पिन छीन लिया। बिना हिचकिचाए उसे पेट, छाती और पेट के पास उकसाकर चुभाने लगी, फिर पूरी ताकत से उसे तोड़ दिया। तभी आदमी ठंडे फर्श पर ढह गया और 12 बजे की घंटी के साथ उसकी 1000 साल की प्रतीक्षा निर्णायक होने वाली थी। 1000 साल पहले वह सेनापति था, हजारों सैनिकों का नेतृत्व करता था और विद्रोह से लड़ते समय उसकी पत्नी, जो बड़ी राजकुमारी थी, कई वारों से घायल होकर मर गई। दुख में उसने वैद्य से उपाय पूछा और उसे बताया गया कि बचाने की कीमत बहुत दर्दनाक है, जिसमें उसे अपना समय भाग्य बंधन अर्पित कर लीन परिवार से अनुबंध करना होगा और वहां बैल घोड़े की तरह 1000 साल सेवा करनी होगी। उसने प्रिय के लिए यह सहा ताकि पुनर्जीवन की एक संभावना रहे। 1000 साल बाद आखिरी 3 दिन बचे थे और इस जन्म की पत्नी उसे तानों से दबा रही थी। वह बार में अमीर लड़कों के साथ नशे में थी। उसे बुलाया और वहां उसने देखा कि वह अपने दोस्तों के साथ उसे मजाक और तमाशा बना रही है। पत्नी ने कहा कि दादा के दबाव के बिना वह उसके जूते उठाने लायक भी नहीं, उसे केवल चापलूस बताया और फिर उसे सबके सामने घुटनों पर बैठा दिया। फिर वह एक अमीर युवक के साथ होटल जाने और कमरा लेने का नाटक कर उसकी सीमा पर रखने लगी। उसे लगा वह रोकेगा, पर वह बिल्कुल शांत रहा, मान गया और उसने पूछ लिया कि उन्हें सुरक्षा के लिए छोटा छाता चाहिए तो वह खरीद लाएगा। वह फिर ऊब गई और उसे होटल के बाहर घुटनों पर रहने को कह गई। इसी बीच कंपनी से फोन आया कि विदेशी समूह शहरों पर हमला कर रहा है और स्थिति गंभीर है। यह दबा दबा दामाद असल में व्यापार साम्राज्य का मालिक था और अनुबंध पूरा करने के लिए उसे पत्नी के समूह को बचाना था। उसने रणनीति से संकट टाल दिया और कर्मचारियों को दंग कर दिया। अगली सुबह पत्नी ने उसे डांटा, रात में चले जाने पर शक किया, संदेश न लौटाने पर चीखी और उसे निकम्मा कहकर नई मुश्किल थोप दी। उसने बड़े उद्योगपतियों की सूची दी और कहा कि वह एक जगह जाकर सहयोग पक्का करे, तभी उसे 1000 साल समारोह में ले जाएगी। तारीख 17 फरवरी सुनकर वह भीतर से जाग उठा क्योंकि वही दिन 1000 साल पहले उसकी पत्नी के मरे होने का दिन था और अनुबंध भी वहीं पूरा होना था। अनुबंध पाने के लिए उसने शराब की महफिल में लगातार 24 पैग पिए, पेट फट गया और खून की उल्टी हुई, फिर भी जिद से सौदा निकाल लिया और सब हैरान रह गए। पत्नी ने समारोह में ले जाने की बात मानी, लेकिन अमीर युवक से कहा कि वह इस दामाद को कभी स्वीकार नहीं करेगी। समारोह के दिन वंश मंदिर भरा था। बूढ़ा मुखिया पोती के बड़े सौदे पर घमंड कर रहा था। पत्नी अमीर युवक के साथ तोहफे लेकर आई और आदमी खाली हाथ आया तो घर वालों ने उसे घेर लिया। पत्नी ने उल्टा आरोप लगाया, सबके सामने उसे अपमानित किया और परिवार की इज्जत उछालने का दोष लगाया। फिर रिश्तेदारों के सामने रिश्ता तोड़ने और उसे निकालने लगी और बूढ़े ने वंश नियम के कारण आज की आखिरी तारीख याद की। साले ने कहा कि वह बहन को 10 बार जोर से प्रणाम करे और सिर टेक कर माफी मांगे और सबने उसे झुका दिया। उसने प्रिय के लिए यह अपमान सहा पर पत्नी ने फिर भी उसे धकेल कर भगा दिया। उसी वक्त साले ने जमीन से वही हेयर पिन उठा लिया जो प्रिय का स्मृति चिन्ह और उसकी एकमात्र आस था। वह पहली बार कठोर होकर उसे लौटाने को गरजा, पर भीड़ ने इसे बेवफाई का सबूत बना लिया और बूढ़ा भड़क उठा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, पत्नी ने क्रूरता से लकड़ी का हेयर पिन उसके सीने में घोंप दिया। हवा जैसे थम गई, उसका धैर्य टूट गया और उसने बताया कि उसने सालों सेवा की, कंपनी संभाली, पीकर पेट फाड़ लिया, फिर भी श्रेय पत्नी ने ले लिया और उसे रौंदा गया। वह पूछता रहा कि उसकी आखिरी उम्मीद क्यों तोड़ी गई। उसी क्षण घंटी की आवाज आई, उसकी सारी उम्मीद बिखर गई। प्रिय नहीं लौटी और उसकी आंखों में केवल ठंडी हत्या सी दृढ़ता बची। अनुबंध समाप्त होते ही वह गिरने लगा।